हेलो दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं वहाँ पे एक ताइवानीज बेसिकली कपल है और उनके तरफ से एक ट्राई है, एक प्रयास है अपने देश के लोगों को और चाइनीज़ लोगों को जो है इंडिया के बारे में एक रियल साइड दिखाने का। इंडिया के बारे में जो स्टेरियोटाइप्स मैक्सिमम चाइनीज़ ब्लॉगर्स फैलाते हैं और वो देख के काफ़ी सारे ताइवानीज लोग भी जो है इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज दोनों का है ऑलमोस्ट सेम ही है। एक चाइनीज सिंप्लीफाइड और एक चाइनीज ट्रेडिशनल जो है वही इतना ही डिफरेंस है। तो ज़्यादातर चाइनीज़ लोग के जो व्लॉग्स है वो ताइवानीज लोग देखते हैं और अपने दिल में जो है एक गलत स्टेरियोटाइप फॉर्म करता है। तो ये ताइवानीज व्लॉगर्स जो है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया का जो एक्चुअल साइड है, इंडिया का दूसरा साइड भी जो है अपने ताइवानीज लोगों को दिखाना चाहते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो सिर्फ जो है घिसा पीटा, जो ऑलरेडी वो देख चुके हैं कि ये इंडियन व्यूज़ और पैसे कमाने के लिए इंडिया के बारे में अच्छे बोलते हैं और इंडिया का जो अच्छा साइड है वो दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो है केस अलग है। जो मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पहले भी पता है, उनको मैं ये पहले भी बता चुका हूँ। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि ये जो वीडियोज़ है जो कि मेरे चैनल में आपको देखने को मिलता है, ये उनके देश के ऑडियंस के लिए बनाया जाता है, ना कि इंडियन ऑडियंस के लिए। यहाँ पे लैंग्वेज जो है चाइनीज़ था, यहाँ पे ट्रांसलेटेड डब्ड नहीं था। ये खास मैंने जो है आपके लिए ट्रांसलेटेड और डब किया है। तो ये वीडियो अगर मैं ट्रांसलेट और डब करके आप तक नहीं पहुँचाता तो आपको ये पता भी नहीं चलता। और रही बात व्यूज़ और लाइक्स की, तो वो जो इंडिया के नेगेटिव साइड्स दिखाते हैं उनको ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। ये जो वीडियो है ये कुछ ही दिन पहले आया है और इसको अराउंड 1,30,000 व्यूज़ मिला है। अगर यही चीज़ जो है इंडिया के बारे में नेगेटिव चीज़ उन्होंने दिखाया होता तो इस पे व्यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इनको जो है ऐसे ब्लॉगर्स को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और आप खास करके देखेंगे कि कमेंट सेक्शन में जो है ज़्यादातर पॉजिटिव कमेंट्स करने वाले ताइवानीज लड़कियां हैं। तो ताइवानीज आज भी ताइवान में एक ह्यूज सेक्शन ऑफ लड़कियां है जो कि इंडिया को काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि ताइवानीज लड़कियां जो है इंडिया को इतना पसंद करते हैं। तो ऑब्वियसली ताइवानीज लड़के और चाइनीज़ लड़के जो है हमेशा उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं कि इंडिया इज़ नॉट अ सेफ प्लेस फॉर वुमेन, ये वुमेन के ट्रैवल करने के लिए अच्छा देश नहीं है। बहुत जो है ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली दे आर वेरी जेलस। तो हमें अपने ओर से ट्राई करना चाहिए कि उनके पास जो है सही इंफॉर्मेशन जाए। तो एनीवेज चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, iWave और मेरा चैनल SC म्यूजिक में अभी इंटीग्रेटेड वीडियोस अपलोड होंगे। फॉर पास्ट फ्यू डेज आई हैव बीन ट्रेनिंग अ लॉट और इस जून से वीडियोस के बौछार आने वाले हैं। स्क्रीन पे लिखे गए प्रॉफिट मॉडल को अच्छे से देख लीजिए। अगर आप इसके बारे में इंटरेस्टेड है तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। हमारे डेली एडवेंचर्स में आपका स्वागत है। तो हम इस समय भारत में हैं और चाइनीज व्लॉगर्स यहाँ पे आके क्या कहते हैं, अरे भारत में स्ट्रीट फूड मत खाओ, आपको दौड़कर टॉयलेट जाना पड़ेगा और उनमें से कुछ स्नैक्स आपको अस्पताल तक पहुँचा सकते हैं। हाँ, और नल का पानी पीने के बारे में भी मत सोचो, यहाँ तक कि आपको मुंह और दांत धोने के लिए भी मिनरल वाटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने लास्ट नाइट इंडियन टैप वाटर से अपना मुंह धोया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया बिल्कुल क्लीन और हाइजेनिक है। हर कोई भारत, विशेषकर मुंबई जैसी जगहों की सोशल इनइक्वालिटीज को दिखाता है। बाहर से आने वाले लोग मुंबई का झुग्गी झोपड़ियों पर फोकस करते हैं, जिससे भारत पिछड़ा हुआ नजर आता है। और इंडियन स्ट्रीट फूड के बारे में ये व्लॉगर्स अजीब चीजें दिखाते हैं, जैसे कि इंडियन स्ट्रीट फूड्स बनाने में शेफ अपने बॉडी फ्लूइड्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर आटा को पैरों से गूंथते हैं। ये सब पेक्यूलियर चीजें दिखाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये चाइनीज व्लॉगर लोग सिर्फ इंडिया का मजाक उड़ाना चाहते हैं। चीन और भारत के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं, तो वो तो इंडिया की बदनामी करेंगे ही। हाँ, वो तो इंडिया पे कीचड़ उछालेंगे ही। हम अभी मुंबई में हैं, जिसे लोग भारत के शंघाई जैसा कहते हैं। ये वाकई बहुत एडवांस्ड शहर है जहाँ बहुत सी स्काई स्क्रेपर्स हैं, लेकिन आप उन्हें यूट्यूब या टिकटॉक पर नहीं देख पाएंगे क्योंकि ज्यादातर फॉरेन व्लॉगर्स वो दिखाना ही नहीं चाहते। भारतीय लोग पशुओं के प्रति बहुत दयालु हैं। इस बिल्ली को किसी ने खाने के लिए दिया है। भीड़ के साथ चलना सबसे सुरक्षित है। Are you sure? हाँ, भीड़ के साथ रहना सबसे सुरक्षित है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि अकेले जा सकूं। तुम क्यों नहीं आ रहे हो? अरे नहीं, अब आप नहीं आ सकते। मैं आगे वाले व्यक्ति के साथ जाऊंगी। अरे हम अब स्टेशन के अंदर हैं। ऐसा लगता है कि हम यहीं से ट्रेन पकड़ेंगे। क्या हमें ट्रेन लेनी चाहिए? क्या ये ट्रेन का सिंबल है या बस? मैं बता नहीं सकती। ओह, मुझे लगता है कि हमें सिर्फ एक रेगुलर बस पकड़नी चाहिए। क्या हम गलत हो गए? Goregaon. Here? Yeah. You want to buy tickets? 就是要下载这个。 तभी
तभी हमारे बगल में खड़े आदमी ने उसे काउंटर पर पूछने को कहा। Buy the train to Vallepay. Yes, for 2. 20. तो यहाँ पे आना सही डिसीजन ही था। Which train? Number 1. 1 and 2. Thank you. 他说一跟2，车来了。哎，好哎，刚好车来了。 मैंने सोचा कि हम बस में सवार होंगे, लेकिन हम ट्रेन में हैं। ट्रेन्स ट्रैफिक जैम में नहीं फंसती। अंदर की ये बिल्डिंग्स यूरोप से 87% मिलती जुलती हैं। सिर्फ लोग ही अलग हैं। अरे यहाँ एक लेडीज कंपार्टमेंट है। देखो वहाँ एक साइन बोर्ड लगा है, केवल महिला यात्रियों के लिए। ये सेकंड क्लास है ना? 好，可以。哎呦，车体验啊！ क्या आप यहाँ बैठना चाहते हैं? हमें कहाँ बैठना चाहिए? ठीक है, मैं अंदर बैठूंगी। 为什么紧张的？ वेरी नर्वस। मैं पहली बार भारतीय ट्रेन में सफर कर रही हूँ। देखो खिड़कियाँ आयरन बार्स का हैं। 看一下你的车票。 20块钱，成人2个，小孩0个。 लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कब उतरना है? मेरे पास गूगल मैप्स है और मुझे अपना स्टेशन पता है। इस स्टेशन का नाम है Vallepay，他说 Vallepay，他是这样念的。 Vallepay。 दरवाजे अभी भी खुले हैं। 哎，我可以下去再上来。所以如 तो थोड़ा लेट होने से भी आप दौड़ के ट्रेन पकड़ सकते हैं। वहाँ का दृश्य अच्छा है। 我要讲一下哦。 मैंने देखा कि वहाँ ढेर सारे सीलिंग फैंस लगे हुए हैं और हैंडल बार्स भी लोहे के हैं। वे टूटेंगे नहीं, 也是铁的，不会坏。 लेकिन वो कपड़ा शायद फट जाएगा। ये ज्यादा टिकाऊ है, 100 साल तक चल रहा है। मैं शर्त लगाती हूँ कि ये 200 साल तक अच्छा रहेगा। इम्प्रेसिव, नो रस्ट। लोग इसे हर रोज तेल लगे हाथों से छूते हैं। हाँ, हैंडल बार्स को चिकना कर दिया गया। 小萝卜，红萝卜摊。 ट्रेन चल रही है, बस थोड़ा सा जाना बाकी है। ये ट्रेन 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक रही है। 哦，用票的就对了。 ट्रेन सचमुच तेजी से चल रही है, दरवाजे भी बंद नहीं है। 他刚停车都超快。 ये लेवल मेट्रो सिस्टम के बराबर है। ये बहुत एफिशिएंट है। भारतीय रेलवे बहुत सारे यात्रियों को संभाल सकती है। यदि आप सही समय पर ट्रेन नहीं पकड़ते या उतरते तो आपको अपना सामान खींचकर ले जाना होगा। या ट्रेन छूटने से पहले ही उसमें चढ़ना होगा। आप चलती ट्रेन में चढ़ सकते हैं। वहाँ दौड़ो, छलांग लगाओ। ट्रेन रुकने वाली है। वेंडर्स मोबाइल भुगतान भी एक्सेप्ट करते हैं। बस लोकल लोगों का फॉलो करें। सड़क को सक्सेसफुली पार करने का सीक्रेट यही है। मैंने टिकटॉक और यूट्यूब पर कॉमन इंडियन डेलिकेसीज देखे हैं। दरअसल अब इसे अपने सामने देखकर मैं काफी एक्साइटेड महसूस कर रहा हूँ। हमने जो ऑर्डर किया उसका नाम पनीर चिली है। पनीर चिली बहुत बढ़िया लग रही है।印度可丽饼。等一下，等一下，你手刚摸钱，我有擦，我有擦。再擦一下，再擦一下。 OK OK。 看你兴奋的，等一 मुझे एक पिक्चर लेने दो। अच्छा कलर है, ये कुरकुरा है। उन्होंने पनीर चिल्ली के ऊपर बहुत सारा मक्खन डाला है। मैं लगातार दूसरे लोगों के खाने की तस्वीरें लेने की कोशिश करता रहा। दूसरों का खाना कितना डिलीशियस लगता है। 是超好吃的样子。好好好，你赶快赶快开赶快。吃开吃，先吃个原味来看看。第一口啊！ ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। ये सॉल्टी है और काइंड ऑफ सेवरी। सेवरी? ये काफी एरोमेटिक है। इसमें मक्खन जैसी खुशबू है। क्या ये टोफू है? दुकानदार ने इसमें कई तरह के मसाले डाले हैं। मुझे लगता है कि ये किसी तरह का मिक्स्ड मसाला है। मुझे लगता है कि ये चीज है। चलो चखते हैं। इसका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे लगता है कि ये चावल के साथ अच्छा लगेगा। इसके बगल में ये क्या है? 什么？ सच में नहीं बता सकता। इसका स्वाद हल्का सा मिल्की है। इसे देखो। वाओ, ये 3 डायमेंशनल है। बहुत बढ़िया। वो बहुत खुश है। क्रिस्पी क्रिस्पी। चलो इसे आजमाते हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा नमकीन है। हाँ, ये स्वादिष्ट है। वे सभी स्वादिष्ट हैं। मुझे इसके साथ कुछ कम नमकीन चीज चाहिए। तो अगर आप बिस्कुट को अकेले खाते हैं तो क्या वो नमकीन है? सॉल्टी। हमने इस स्थान को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन से चुना है। इसका कारण ये है, यहाँ सब कुछ ऑन द स्पॉट ही पकाया जाता है। यहाँ सब कुछ हाई टेम्परेचर में स्टेरिलाइज्ड किया जाता है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, मैंने लाखों YouTube वीडियो का संदर्भ दिया है। ज्यादातर ये सिर्फ पर्सनल टेस्ट का मामला है। इसमें स्वच्छता का कोई मुद्दा नहीं है। 太热了，飞行顾客飞不过去。
干净又卫生。 अब हम यहाँ भारत के सबसे मशहूर स्नैक्स को टेस्ट करने के लिए आए हैं, या फिर मैं कहूँ कि मुंबई का सबसे मशहूर नाश्ता जिसे वड़ा पाव कहते हैं। ये एक बन है जिसमें तले हुए आलू के गोले भरे होते हैं। क्या आपने इसे सभी को खाते हुए देखा है? आइए, इनके दुकान का नाम अशोक वड़ा पाव है। 味道。No parking， 哇哦，真的是在地美食。 不要看它这样看起来不起眼。 ये एक रिनाउंड शॉप है। इस बर्गर में आलू के गोले को बैटर में लपेटकर तला जाता है। ये मुंबई का सबसे मशहूर स्ट्रीट फूड है। इसे वड़ा पाव कहते हैं। पाव बन है और वड़ा अंदर है। लेकिन इस जगह की खास बात ये है कि वे इसमें बहुत सारे बैटर के टुकड़े मिलाते हैं। वे एक बार में 2 बनाते हैं और एक मेरे लिए बांट देते हैं। इसकी कीमत 30 रुपये है, लगभग 12 NT$। गिव इट अ ट्राई। वे कहते हैं कि ये नेशनल फेवरेट है। ये बर्गर का इंडियन वर्जन है। फर्स्ट बाइट कुरकुरा होता है। उन्होंने अंदर कई मसाले डाले हैं। मुझे कहना होगा इसका स्वाद थोड़ा मीठा है। मैंने पोटैटो बॉल को दांत से काटा। ये आपके लिए आलू है, एक कार्ब बम। ओह, ये बॉल अलग है। बैटर हल्का और फूला हुआ है। इसमें रोंगजी का स्वाद है। इसमें खट्टापन और तीखापन का स्वाद है। डिलीशियस, हाईली रिकमेंडेड। 油包抓包 ，yes。哇 ，yes。哎呦哎呦。Yeah， खाना खाते समय फिर से इंटरप्शन आया। लगता है अब आपको इंडियन फैंस मिल रहे हैं। मैं अब एक इंडियन इन्फ्लुएंसर बनता जा रहा हूँ। 直接这边上去吗？扣喇叭。OK。这里。上车了。 यहाँ तक कि कंडक्टर भी टिकट चेक करता है। बहुत बढ़िया, बहुत फ्रेंडली कंट्री है। जब आपका स्टॉप आता है तो कंडक्टर आपको उतर जाने की याद दिलाते हैं। उतरना है ना? हाँ, और अगर आप बहुत जल्दी खड़े हो जाते हैं तो कंडक्टर आपको बता देते हैं कि अभी मुड़ने का समय नहीं है। वे कहते हैं अभी नहीं। इसके पीछे एक बीच है जहाँ बहुत सारे बर्ड्स हैं। इसके बगल में लेजेंडरी टेस्टी पानी पूरी शॉप है। चलो चलते हैं। यहाँ बात ये है कि दुकानदार क्रंची बॉल्स का उपयोग करते हैं और वे इसे ग्लव्स पहनकर परोसते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वे फिल्टर किए गए पानी का उपयोग करते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं। मुझे लगता है कि वापस जाने के बाद ये जूते पीले हो जाएंगे। इतने सारे बर्ड्स। 被搭讪了。 Taiwan and Japan, Korea. Yeah, very close but different. See you. Bye. तो उसने सोचा कि आप जापानी हैं। हाँ, ये विजिटर जापानी लोगों की बात कर रहे थे क्योंकि वे बहुत सारे एनिमे देखते हैं। बातचीत करना चाहते थे। यहाँ आपको पहले ये कंफर्म करनी होगी कि आपको कितने चाहिए। और ऐसा लगता है कि सूखे और गीले दोनों प्रकार के हैं। Sweet 是甜最基本的。OK， 中等。 OK。 ये ऐसा ही दिखता है। हमें जल्दी से जल्दी खाना चाहिए क्योंकि यह कुरकुरा है। पानी का मतलब है पानी, पूरी का मतलब है कुरकुरा। पानी कुरकुरा। चलो इसे आजमाते हैं। कहा जाता है कि इसकी बनावट बहुत रिच है। ये आपके मुंह में फटने जैसा एहसास देता है। वो रुक गया है। 登拜了。 इतना पानी। क्या ये डिलिशियस है? दरअसल ये ताजगी देने वाला है क्योंकि इसमें पुदीना है। ये आपके मुंह में भारतीय स्वादों का एक्सप्लोजन है। भारतीय स्वादों से भरा हुआ। आज रात बाथरूम में असली चीज देखने के लिए तैयार हो जाइए। वो तुम्हारे लिए ऑलरेडी दूसरा लेके वेट कर रहे हैं। 我吃一颗好了。你看。 Can I have a little more spicy? 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 这就是中等。 ये बस मीडियम है। ये काटने पर कुरकुरा है। पुदीने के मसाले का एक संकेत क्योंकि ये मीडियम मसालेदार है। आपको उन्हें एक एक करके खाना होगा। वो आपको दूसरा देने के लिए किनारे पर तैयार है। जो लोग खाना चाहते हैं वे एक छोटा कटोरा लें। अरे क्या तुम बहुत ज्यादा खा रहे हो? मैं अभी भी खा रहा हूँ। 你还在 जितना आप खा रहे हैं वो कुछ देर में बनाना ही बंद कर देगा। तो मैंने पहले ही 2 खा लिए हैं। कटोरा खत्म होने के बाद आपको उसे खुद ही फेंकना होगा। Thank you。 丢到里面。哦，Thank you。高级服务。
Masala puri. Masala puri. Try. Thank you. Masala puri. Dry puri. 干的。 पिछला गीला था, ये सूखा है। Cheers to dry ones। Yeah. सूखे वाले ज्यादा कुरकुरे होते हैं क्योंकि उन्हें भिगोया नहीं गया होता, 所以比较脆一点。 लेकिन स्वाद के मामले में मुझे लगता है कि गीले वाले ज्यादा अलग होते हैं। ओपन विंडोड येलो कैब, स्टार्टिंग फेयर 28 रुपये है। रंग भी काफी अनोखे हैं। 45，比账面便宜20。Thank you. Thank you. छोटी कार की दरवाजा खोलकर हम यहाँ हैं। 2 कप चाय के लिए रूम सर्विस का ऑर्डर देने से खुद को नहीं रोक पाया। मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। दरअसल मुंबई भारत में हम ज्यादातर उबर का इस्तेमाल करते हैं। इस पर कई अलग अलग कीमतें हैं। आज दोपहर हमने उबर टैक्सी बुलाई। ये बिना एयर कंडीशनिंग वाली टैक्सी में से एक है। दूसरे देशों में शायद ही ऐसे कार्स होंगे जिनकी रेंट 65 रुपये, ताइवानी डॉलर में लगभग कितने रुपए? 没有车，后来就发现有一个人下车。 जब हमने पिछले कार में सिर्फ 45 रुपीज पे किया तो हम सोच रहे थे कि ये कितना सस्ता है। 也有，然后刚这个人又想要说再叫一次一样。 और फिर हमने 150 रुपीज में एक एयर कंडीशनड कार बुक किया और सिर्फ 2 मिनट्स में कार हाजिर। 别上。 ये बंदा तो इंडिया में आके इंडियन ही बन गया है। उसने पहले चावल में सीधे दही मिलाया था। योगर्ट कड़ी राइस। मुझे लगता है कि आप अपने स्वाद के साथ भारत में रह सकते हैं। 印度啊， रिफ्रेशिंग एंड डिलिशियस। ये आपके पैलेट को ताजा कर देता है। ये बात सचमुच सही है। इंडियन कुजीन के बारे में सभी को कैसा लग रहा है? क्या कोई और भी है जो हमारे जैसा एडवेंचर पसंद करता है? ठीक है, इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगली बार हम रियली अपने क्रूज को अनबॉक्स करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चाओचेन टेंग 3388 ने लिखा है कि मुझे आप लोग सच में बहुत पसंद है एंड थैंक्स अ लॉट टू यू कि आपने हमारे साथ इंडिया का एक दूसरा साइट शेयर किया। लगता है मुंबई में एकोमोडेशन बहुत ही एक्सपेंसिव है और मुंबई में लिविंग कॉस्ट भी काफ़ी हाई है। आई एम ऑल्सो क्यूरियस इफ़ यू हैव चिल्ड्रन, क्या आपके बच्चे हैं और क्या आपके बच्चे होने के बावजूद आप घूमने के लिए टाइम निकाल पाते हैं? जिनको घूमने का शौक़ है वो किसी ना किसी तरीके से टाइम निकाल ही लेते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे कपल्स देखे हैं जहाँ पे दोनों ही जो है ट्रैवल जंकी है और इसीलिए दोनों ही बहुत अच्छे से घूम पाते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे कपल्स हैं जो कि ये जो चीज़ है, आई थिंक अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज हो, पार्टनर से पहले ही पूछ लेना चाहिए कि ट्रैवलिंग जो है पसंद करते हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कपल्स देखे हैं जिनमें से एक पार्टनर को घूमना बहुत पसंद है लेकिन दूसरे पार्टनर को क्योंकि घूमना पसंद नहीं है, घर में रहना ज़्यादा पसंद है, तो दोनों का जो है मिसमैच हो जाता है और एक पार्टनर का जो दिली ख्वाहिश है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कपल्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई एक पार्टनर जो है घूमने का शौकीन हो तो दूसरे पार्टनर भी जो है अगर उसमें मैचिंग हो तो फिर वो एक आइडियल ट्रैवलिंग कपल जो है बनते हैं। और फिर उनके बच्चे भी वैसे ही होते हैं क्योंकि वो बचपन से बहुत सारा जगह घूम रहे होते हैं। और मैंने देखा है जो बच्चे बहुत सारे जगह में घूमते हैं उनका इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा होता है और वो जब थोड़े बड़े होते हैं तो उनमें जो एडेप्टेबिलिटी होती है, उनका इंटेलिजेंस, एडेप्टेबिलिटी और भी बहुत सारे क्वालिटीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा विकसित होता है जिनके पेरेंट्स घूमने वाले हो। उसके बाद यूज़र डीबी ने कमेंट किया है कि मेरे जहन में एक स्टीरियोटाइप था कि अगर मैं इंडियन लोकल फूड, इंडियन स्ट्रीट फूड खाता हूँ तो वो किसी ना किसी तरीके से मुझे हर्ट करेगा। लेकिन आपके वीडियो देखने के बाद ये जो मेरा स्टीरियोटाइप था वो कहीं ना कहीं किसी हद तक घट गया है और अब मुझे आपके वीडियो से पता है कि मुझे कहाँ से खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए इंडियन स्ट्रीट फूड। थैंक यू। उसके बाद यूज़र एनआई ने लिखा है कि सीन्स कितने ब्यूटीफुल है। इट इज़ वेरी रेयर टू सी द रियल साइड ऑफ इंडिया एट द लेवल ऑफ ए टीवी शो। हमारे टीवी शोज़ में इंडिया का एक्चुअल साइट देखना ये बहुत ही रेयर है। उसके बाद यूज़र QQ4 ने लिखा है कि इंडियन ट्रेन्स आर रियली वेरी कूल एंड द करी फील्स डिलीशियस। थैंक यू माई फ्रेंड फॉर टेकिंग मी टू वेरियस प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड अलॉन्ग विथ योर वीडियोज़। उसके बाद जानेयांग 3755 ने लिखा है कि ये र्यूमर बहुत ही पॉपुलर है कि इंडियन फूड्स आर रियली वेरी स्केरी। उनको खाना मतलब बहुत ही स्केरी हो सकता है और थैंक यू। लेकिन आप लोग हमारे सच्चे दोस्त हो जिन्होंने हमें एक्चुअली
ये फूड्स जो है खा के दिखाया और हमें ये एश्योर किया कि इसमें कुछ भी खराब नहीं है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर ट्राइंग एंड शेयरिंग विद अस। उसके बाद डेबलिन 4885 ने लिखा है कि आपके वीडियो देखने के बाद ही तुरंत ही मैं हमारे ताइवान के इंडियन रेस्टोरेंट में चली गई इंडियन फूड्स ट्राई करने। आपके वीडियो से जो मेरे मुंह में पानी आ गया उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकी। उसके बाद टे लोरियल 2045 ने लिखा है कि वेदर कितना अच्छा है और फोटोज़ भी जो है बहुत ही अच्छे आए हैं। उसके बाद रिफ्लेक्स लाइव ने लिखा है कि ये जानना सच में ग्रेट है, इट इज़ ग्रेट टू नो कि फॉरेनर्स एक्चुअली इंडियन स्ट्रीट्स में वॉक कर सकते हैं और साथ ही रोड में चलते चलते जब भी आपका जी करे तो आप रोड के किनारे जो है अपना मुंह मीठा कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। उसके बाद बर्बा पापा 1000 ने लिखा है कि पानी पूरी इज़ सो डिलीशियस। आपके वीडियो देखने के बाद मुझे अभी पता चला है कि मुंबई उतना गंदा है ही नहीं जितना हमको ऑनलाइन वीडियोस में दिखाया जाता है। एंड देयर आर एक्चुअली सीट्स अवेलेबल ऑन बसेस एंड ट्रेन्स। बसेस और ट्रेन्स में सीट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन ऑनलाइन वीडियो में तो ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे एकदम बाहर गिरने वाले लोग, इतना जो है भरा हुआ होता है। हमेशा ऐसा ही पिक्चर इंटरनेट में देखने को मिलता है, लेकिन आपके वीडियो ने मेरा परसेप्शन चेंज कर दिया। उसके बाद सोफी SG4GT ने लिखा है कि मैं चाइना से लिख रही हूँ और ये बात बिल्कुल सच है कि इंडिया के एक्चुअल साइट के बारे में हमारे टीवी में या फिर हमारे किसी भी शो में बहुत रेयरली दिखाया जाता है। जिन इंडियंस को मैं चाइना में मिली हूँ दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड सो आई रियली वॉन्ट टू गो देयर इन इंडिया। उसके बाद मेयंटी 6840 ने लिखा है कि हॉन्किंग द हॉर्न इन इंडिया मीन्स सेइंग हेलो। उसके बाद टू यांग ने लिखा है कि द मैजिकल लिटिल क्रंची बॉल इज सो डिलीशियस। उसके बाद यूलिन 8702 ने लिखा है कि व्हाट अ रिच एक्सपीरियंस। लेकिन मुझे बस एक ही चीज़ जानना है कि क्या आपको इंडियन स्ट्रीट फूड्स खाने के बाद कोई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट हुआ। उसके बाद यूज़र V6QE ने लिखा है कि द हाइजीन इन इंडिया इज़ रियली इंडियन बट द फूड इज़ रियली डिलीशियस। आफ्टर ट्राइंग 3 इंडियन रेस्टोरेंट्स दे आर रियली गुड। तीनों के तीनों ही में खाना जो है बहुत ही डिलीशियस था विदाउट एनी फेल, और द टेस्ट इज़ वेरी मेलो एंड फ्रेगरेंट बट आई कैन डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। इट टेस्ट लाइक हा दिल मदहोश करने वाले खुशबू और मुंह ललचाने वाले स्वाद। इट्स अनफॉरगेटेबल। उसके बाद मागोया 3766 ने कमेंट किया है कि द वेट इज़ फाइनली ओवर। आपका वीडियो जो है काफ़ी दिनों से मैं वेट कर रही थी, और इंडिया एक ऐसा देश है जो हम सब विजिट तो करना चाहते हैं लेकिन साथ ही मन डरते भी है। लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इंडिया को बेहतर तरीके से समझाया है और उसे जानने में मदद किया है। उसके बाद अर्थ ट्रैवलर 168 ने लिखा है कि मैंने इंडियन लोकल टूर गाइड से ये सुना है कि अच्छे घराने की जो लड़की होती है, अच्छे घर की लड़कियाँ ज़्यादा बाहर नहीं निकलती है। स्टडी कंप्लीट होने के बाद वो लोग शादी कर लेती है। आई डोंट नो इफ़ इट्स ट्रू बट व्हेन आई वेंट टू दिल्ली, जब मैं दिल्ली गया था तो रास्ते में सिर्फ 2 ही लड़की दिखी, और ओवरऑल रास्ते में बहुत रेयरली लड़कियां दिखती है। उसके बाद मयंटी 6840 ने कमेंट किया कि कुछ सालों पहले एक फीमेल स्टूडेंट का इंडियन बस में रेप हो गया था, जिसके बाद इंडियन सरकार ने ये निर्देश जारी किया कि किसी भी बस में कर्टन्स जो है उसको डाउन नहीं कर सकते हैं, उसको हमेशा अप रखना पड़ेगा। उसके बाद कोरा 7973 ने कमेंट किया कि आपने इंडिया का बस सिलेक्टेड जगह दिखाया, ये रियल इंडिया नहीं है, आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसके बाद पेया 9942 ने लिखा है कि आपने एक बार इंडियन फूड चेक लिया तो आप उसके पीछे बिल्कुल पागल हो जाएंगे, बिल्कुल बावले हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का कमेंट का सिलसिला यहीं पे खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।